नमस्ते दोस्तों। आयरन मैन एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। इस मूवी ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी, जिसमें टोनी स्टार्क एके रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक अमीर महत्वाकांक्षी की भूमिका निभाई है, जिसके संचालन में उसे अज्ञात विरोधियों के द्वारा हेरफेर किया जाता है। वह एक जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकलता है, जिसके लिए उसे एक उच्च तकनीक कवच तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो उसे आयरन मैन के रूप में प्रतिस्थापित करता है। विरोधियों से लड़ने की उसकी शक्ति जीवन को बढ़ा देती है। आज की मूवी एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप नए हो तो हॉलीवुड ब्रेकडाउन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मूवी के शुरुआत में अफगानिस्तान में सड़क पर एक सैन्य काफिला गुजर रहा था। एक प्रसिद्ध व्यवसायी और सैन्य हथियार निर्माता टोनी स्टार्क सैन्य अधिकारियों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, तभी उनके काफिला पर आतंकवादी टेन रिंग संगठन ने हमला किया। इस हमले में सैन्य अधिकारी टोनी की सुरक्षा के लिए कार से बाहर निकलते हैं और आतंकवादियों पर हमला करते हैं, लेकिन आतंकवादी अधिकारियों को मारने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैन्य हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यह देखकर टोनी कार से बाहर निकलता है और फोन पर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी एक स्टार्क मिसाइल उसके पास आकर गिरती है। उसके विस्फोट में टोनी दूर फेंका जाता है। मिसाइल के कुछ नुकीले कण उसके छाती में घुस जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर आतंकवादी टोनी को बंदी बनाते हैं। यह सब होने से एक दिन पहले लास वेगास में अपोजी पुरस्कार टोनी को दिया जाता है। टोनी ने छोटी उम्र से ही अपनी बुद्धिमत्ता और होशियारी के बल पर MIT से ग्रेजुएशन पूरा किया। 21 साल की उम्र में वह अपने पिता हावर्ड स्टार्क और ओबिडियन स्टेन द्वारा बनाई गई स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए। एडवांस वेपन्स, रोबोटिक, सैटेलाइट टारगेटिंग नामक हथियार विकसित किए। टोनी ने आधुनिक हथियार निर्माण का चेहरा ही बदल दिया। क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त है, टोनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि अमेरिका देश हमेशा सुरक्षित रहे। यह सारी जानकारी टोनी का दोस्त रोडी अवार्ड शो में दे रहा था, लेकिन टोनी अवार्ड शो में जाने के बजाय वह किसी कैसीनो में बहुत सारी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी रोडी उसे पुरस्कार देने के लिए वहां आता है, लेकिन टोनी उसे गंभीरता से नहीं लेता और उसे जुआ खेलने के लिए कहता है। पार्टी छोड़ते समय टोनी पुरस्कार किसी और को सौंप देता है और बाहर टोनी की मुलाकात क्रिस्टिन एवरहार्ट नामक एक जर्नलिस्ट से होती है। वह टोनी से कहती है दुनिया में उसे मौत का सौदागर कहते हैं। टोनी ने रिप्लाई में उसे कहा विश्व शांति के लिए हमें और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता है, और उसके साथ फ्लर्ट करता है। वह दोनों एक साथ रात बिताते हैं। सुबह में टोनी के असिस्टेंट पेपर पॉट्स ने उसे याद दिलाया कि टोनी को अफगानिस्तान में सैन्य हथियार प्रेजेंटेशन के लिए जाना है। बाद में टोनी और वायुसेना अधिकारी जेम्स रोड अफगानिस्तान पहुंचते हैं। यहाँ टोनी सेना अधिकारियों के सामने अपनी स्वयं निर्मित जेरिको मिसाइल का प्रेजेंटेशन देता है और कहता है कि हम अपने दुश्मन को टिकने नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन देखकर सभी अधिकारी खुश हुए। वापस लौटते समय टोनी की कार पर हमला हो जाता है। जब टोनी होश में आता है तो वह एक गुफा में होता है। वहां टोनी की जान एंसन ने बचाई थी। एंसन ने टोनी की छाती में फंसे मिसाइल शार्पनर को बाहर निकाला, लेकिन कुछ शार्पनर अभी भी छाती में होते हैं और उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए उसने टोनी के सीने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है, जो कार की बैटरी से चलता है। एंसन की लंबे समय पहले टोनी से मुलाकात हुई होती है, इसलिए वो टोनी को जानता था। तभी आतंकवादी समूह का लीडर आता है और टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहता है। फिर वो उसे छोड़ने का वादा करता है। एंसन टोनी को कहता है हम अभी जिस गुफा में हैं वहां हमें कोई ढूंढ नहीं सकता, और तुमने जो मेहनत से ये सैन्य हथियार बनाए हैं उसका मिसयूज हो सकता है। तुमने कुछ नहीं किया तो एक हफ्ते में वैसे ही तुम मरने वाले हो, तो कुछ करो। ये बोलकर उसने टोनी को जीने की एक नई उम्मीद देता है। टोनी एंसन के बोलने पर जेरिको मिसाइल बनाने का नाटक करता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी सैन्य हथियार होते हैं, जो टोनी को बिना मालूम हुए बेचे गए थे। टोनी एंसन की मदद से अपने लिए एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर जो पावर जनरेट करता है। आर्क रिएक्टर की मदद से टोनी अपने लिए एक मजबूत कवच बनाना शुरू करता है। उसके इस्तेमाल करके वो अपनी जान बचाने का सोचता है। काम करते हुए एंसन टोनी से कहता है गुलमेरा में मेरा एक परिवार है और मैं एक काम पूरा होने के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब टोनी अपना कवच तैयार कर रहा था, यह देखकर आतंकवादियों को टोनी पर संदेह हो जाता है
और वो उसे मिलने जाते हैं। वे एंसन को वास्तविक स्थिति पूछते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं, लेकिन टोनी वहां एंसन की जान बचाता है। आतंकवादी लीडर टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने के लिए एक दिन का समय देते हैं, नहीं तो उन दोनों को मारने की धमकी देते हैं और वहां से चला। टोनी पूरी रात मेहनत से अपने लिए कवच बनाता है। ऐसे करते समय आतंकवादी टोनी पर कैमरा से नजर रखे होते हैं। फिर से उन्हें टोनी पर शक होता है और वे सभी गुफा के पास आते हैं। टोनी का कवच तैयार है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपलोड करने में थोड़ा और समय लगता है। इस समय को पाने के लिए एंसन बंदूक लेकर आतंकवादियों के पीछे जाता है और वहां उग्रवादी उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही आयरन कवच एक्टिव होता है, टोनी गुफा से बाहर निकलता है और सभी पर हमला करता है। जैसे ही टोनी सभी को मारकर एंसन के पास आता है, तभी एंसन कहता है, उन्होंने पहले ही मेरे परिवार को मार डाला है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। टोनी फिर कवच से सभी स्टार्क मिसाइल को नष्ट कर देता है और वहां से बहुत दूर तक उड़ जाता है। रेत में गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, मगर उसका पूरा सूट टूट जाता है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को टोनी दिखता है। रोडी टोनी को वहां से ले जाता है। टोनी को वापस देखकर पेपर बहुत खुश हो जाती है और टोनी को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन टोनी उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए कहता है और कुछ चीज बर्गर लाने को कहता है। टोनी को देखकर हर कोई उसका स्वागत करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी सभी को कहता है, मैंने अपने सैनिकों को मेरे ही बनाए हथियार के कारण मरते देखा है, इसलिए मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार विभाग को बंद कर रहा हूँ। यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया। ओबिडेन भी खुश नहीं हुआ। जब वो टोनी को समझाने आता है तो टोनी उसे अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है। हथियार बनाने के बजाय टोनी अब आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहता है। घर आकर टोनी अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है। उसी दौरान टेररिस्ट लोगों को टोनी के द्वारा छोड़ा गया कवच मिलता है और वे उसे गुफा में ले आते हैं। ऐसे ही एक रात जब टोनी एक पार्टी में था, तो पार्टी की सबसे खूबसूरत महिला पेपर पॉट से मिलने चला जाता है और उसे डांस के लिए कहता है। पार्टी में एक महिला रिपोर्टर भी शामिल होती है, जो टोनी को बताती है कि गुलमेरा शहर में अभी भी स्टार्क हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह सुनकर टोनी गुस्सा हो जाता है। घर आकर टोनी समाचार में गुलमेरा शहर की हालत देखता है और अपने यह वह आतंकवादी होते हैं जिन्होंने टोनी का अपहरण किया होता है। वे वहां लोगों को मार रहे थे। तभी टोनी स्टार्क आकाश से एंट्री करता है। टोनी के नए कवच को देखकर सभी उस पर हमला करते हैं। टोनी अपने नए उन्नत सूट से सभी को मार डालता है और उन लोगों को टेररिस्ट लीडर को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। तभी उस पर एक टैंक के द्वारा हमला किया जाता है। टोनी टैंक को उड़ा देता है और सभी जेरिको मिसाइल को नष्ट कर देता है। जेरिको मिसाइल का विस्फोट देखकर अमेरिका एयरफोर्स बेस सदमे में आ गया। उन्हें संदेह था कि विस्फोट उन्होंने ही किया है। 2 लड़ाकू विमानों ने उस दिशा में उड़ान भरी। वे टोनी स्टार्क के आयरन सूट को देखते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक लड़ाकू विमान टोनी पर हमला कर देता है। जैसे ही टोनी उससे बचने के लिए तीव्र गति से उड़ता है, एक लड़ाकू विमान उसे आकर टकराता है। उसके कारण एक पायलट घायल हो जाता है, लेकिन आयरन मैन उस पायलट को बचा लेता है। यह देखकर अमेरिकी सेना खुश हो जाती है। इसके बाद टोनी अपने दोस्त को कहता है, यह कोई जहाज नहीं है, यह मेरा सूट है। फिल्म का मेन विलन ये सब टीवी पर देखता है और अफगानिस्तान में अपने उग्रवादी दोस्तों से मिलने चला जाता है। टोनी ने ही यह सब किया, ये उनको पता लगता है। जिसके बाद आतंकवादी नेता खलनायक को वह सूट दिखाता है जो टोनी ने अपनी गुफा में बनाया था और खलनायक आतंकवादी नेता को बेहोश करके वहां से कवच ले जाता है। कुछ समय बाद टोनी घर आता है और पेपर को ऑफिस जाकर मुख्य कंप्यूटर को हैक करके सैन्य हथियार की सभी फाइल प्राप्त करने के लिए कहता है। पेपर मेन कंप्यूटर को देखती है। उसी समय उसे पता चलता है कि टोनी को मारने की सुपारी खलनायक ने ही दी है। तभी टकलू खलनायक वहां आ जाता है और बातचीत करने लगता है। पेन ड्राइव के साथ पेपर वहां से जल्दी से चली जाती है। जब खलनायक कंप्यूटर देखता है तो उसे सब कुछ समझ आता है। तभी शील्ड एजेंट कुल्सन वहां आता है। पेपर को टोनी से मिलने का समय मांगता है। इधर खलनायक टोनी के सूट जैसा लेकिन साइज में उससे बड़ा और एडवांस सूट बनाता है, लेकिन आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी से
छोटा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता, तो वो टोनी के घर जाता है और टोनी को पैरालाइज करके उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकलता है और उसे मरने के लिए वहां छोड़ देता है। पेपर कोल्सन को लेकर हथियार निर्माण यूनिट की ओर जाती है। टोनी फोन न उठाते देख पेपर रोडी को कॉल करती है। टोनी किसी संकट में है वह वेट करती है। तब तक फिल्म का विलन छोटे आर्क रिएक्टर के साथ सेक्टर 16 में आ जाता है, जहां वह एक नवनिर्मित विशाल लोहे के सूट में सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। शील्ड एजेंट के साथ पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आती है। उसे विलन कहीं नजर नहीं आता और अचानक सब पे कोई हमला कर देता है। इधर रोडी टोनी के घर आता है और उसकी जान बचाता है। टोनी ठीक होने के बाद वह अपने नए सूट में विलन को मारने के लिए निकल जाता है। टोनी ठीक वहां आता है जिधर खलनायक पेपर को मारने वाला होता है और खलनायक को बहुत दूर तक ले जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है। टोनी खलनायक को ऊंचे आसमान में ले जाता है। बर्फ जमने की समस्या के कारण खलनायक का सूट बंद हो जाता है। इसका फायदा उठाकर टोनी नीचे आता है, लेकिन वहां खलनायक आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। टोनी फिर पेपर को मुख्य आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने के लिए कहता है ताकि उसके विस्फोट में सारी बिजली इमारत के ऊपर मौजूद खलनायक के पास चली जाए। पेपर भी ऐसा ही करती है। खलनायक मर जाता है और टोनी भी अधमरा हो जाता है। उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी को गलत जानकारी देने को बोलते हैं, लेकिन टोनी सामने आकर सभी को बताता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।